सीबीएसई मैथ्स। और इसमें हम क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, और फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ पार्ट यहाँ पर गिवन है और इसको हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, यदि आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं तो पिछली क्लास में जाकर वो आप देख सकते हैं। ओके, फर्स्ट थर्ड और सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। इसको हमें वेरीफाई करना है जीरोज के साथ। पहले हमें जीरोज निकालना होगा, उस जीरोज का यूज करके हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम स्क्रीन को स्प्लिट कर ले रहे हैं बच्चों, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ओके, हाँ, तो ये आ गया आपका यस। ओके, तो हम स्क्रीन को स्प्लिट कर लिए हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 6x² - 3 - 7x। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, तो पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन दिया है 6x² - 7x और -3। ओके, ये क्वेश्चन दिया है। अब इसको क्या करेंगे, हम पहले स्प्लिट करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो 3 6 या 18 का ऐसा फैक्टर करो जो माइनस करने पर 7 आए। तो 9 2 जा 18 और 9 में से 2 गए 7। तो इसको लिखेंगे 6x² - 9x और +2x - 3। ओके, तो यहाँ पर हम 3x कॉमन ले लेंगे और बचेगा क्या बच्चों, 2x और -3 यहाँ बचेगा, और +1 कॉमन ले लेंगे तो 2x - 3 दूसरे ब्रैकेट में बचेगा। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमन फिर से ले लेंगे, 2x - 3 यहाँ कॉमन लेंगे और यहाँ बचेगा 3x + 1। ओके, तो हम लिखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे क्योंकि हमें जीरोज निकालना है। तो जीरोज से इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करके हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो इफ़ यहाँ पर लिखेंगे इफ़ 2x - 3, क्योंकि हमें कंपेयर करना ही होगा तभी x की वैल्यू आएगी। तो 2x = 3 हो जाएगा। तो x = 3/2। ये आपका हो जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। हम बीटा की वैल्यू ऐसे निकालेंगे। तो 3x + 1 = 0, 3x = -1 और x = -1/3। ये जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ये बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये कौन सी वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/3। ओके, अब हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे ए, बी और सी की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट करते हैं ए, बी, सी। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम पहले देख लेते हैं 6x² - 7x - 3 यही था, और ax² स्टैंडर्ड फॉर्म होता है +bx और +c ये होता है। ओके, a की वैल्यू जो आएगी, दोनों को जब इक्वेशन को कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग। ओके, यहाँ पर बाय कंपेयरिंग इरेज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, इसको इक्वेशन भी नंबर दे सकते हैं, बाय कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म। तो a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 6 और b की वैल्यू जो आ जाएगी वो -7 और c की वैल्यू आ जाएगी -3, ये आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसके पिछले वाले से हम कंपेयर करेंगे। देखो इससे, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू इतना, बीटा की वैल्यु इतनी थी, तो इसमें रखेंगे। हमें सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, सम ऑफ जीरोज होता है अल्फ़ा + बीटा = होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फ़ा × बीटा होता है बच्चों c/a। यही होता है, अल्फ़ा × बीटा क्या होता है, c/a। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रखेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 और -1/3 है। 3/2 और प्लस -1/3, और b की वैल्यू है -7 बच्चों, तो -7 रखेंगे, और a की वैल्यू है 6। यहाँ देखो 3 और 2 कैल्शियम लेंगे 6, और यह आ जाएगा 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, और -3 2 जा 6, 2 n जा 2, और यहाँ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। तो 9 में से 2 गए, 7/6
इज इक्वल टू 7/6। ये देखो 7/6 दोनों तरफ आ गया, एक चीज़ तो वेरीफाई हो गया। अब चलिए दूसरा वेरीफाई करते हैं। हाँ, अल्फ़ा की वैल्यू है 3/2 बच्चों, और बीटा की वैल्यू है -1/3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू है -3 और ए की वैल्यू है बच्चों 6। तो देखो 3 कट गया और माइनस है तो -1/2 LHS साइड आएगा, और 3 2 जा 6 और यहाँ 1 आएगा तो -1/2 RHS साइड आएगा। तो यहाँ पर भी इक्वल हो गया। देखो यहाँ पर भी वेरीफाई हो गया, यहाँ पर भी वेरीफाई हो गया। ओके, तो लिखेंगे वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड या वेरीफाइड। ओके, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हम कॉपी करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम इक्वेशन लिखेंगे 6x² - 7x - 3, इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे और अल्फ़ा और बीटा मतलब जीरोज हम फाइंड आउट करेंगे। जीरोज पता होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, और सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें पता है। सम ऑफ जीरोज होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a। ये वैल्यू रखेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो दोनों वैल्यू सेम आएगी, तो मतलब हमारा जो जीरोज है वो करेक्ट है, राइट है। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 4u² + 8u। देखो ये फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन बच्चों। तो आ जाएगा 4u² और +8u। पहले हमें जीरोज पता करना होगा, तो यहाँ u कॉमन ले लेंगे। तो क्या u कॉमन ले लेंगे, तो 4u कॉमन ले लेंगे बच्चों। 4u कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, u बचेगा पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2 बचेगा। तो 4 2 जा 8। तो बाई कंपेयरिंग यहाँ पर फॉर जीरोज के लिए इफ़ 4u = 0 देन u = 0 पहला वैल्यू आ जाएगा, दिस इज़ द अल्फ़ा वैल्यू। सेकेंड वैल्यू हो जाएगा u + 2 = 0 देन u = -2, ये सेकेंड वैल्यू आ जाएगा, जो कि कौन सी वैल्यू है, बीटा वैल्यू है ना। अब हम इसको कंपेयरिंग कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या दिया है, ax² + bx + c, यही तो स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे बच्चों, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ओके, फ्रॉम बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो आएगी वो 4 आएगी बच्चों। देखो x² कोफिशिएंट है, u² कोफिशिएंट 4, और b की वैल्यू 8 आएगी, और c की वैल्यू कुछ दिया ही नहीं, 0 ले लेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा × बीटा को वेरीफाई कराएंगे। चलिए देखो अल्फ़ा + बीटा बच्चों होता है -b/a, और अल्फ़ा × बीटा होता है c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, अगर हम देखें तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू -2 है। ओके, अल्फ़ा की वैल्यू 0 और +-2, और b की वैल्यू क्या है बच्चों, b की वैल्यू है आपका 8 और a की वैल्यू 4। b की वैल्यू 8 और a की वैल्यू 4, सॉल्व करो, -2 आ जाएगा, 4 2 जा 8, -2 इधर भी आएगा। एक चीज़ वेरीफाई हो गया। दूसरा है यहाँ 0 अल्फ़ा की वैल्यू थी और बीटा की वैल्यू -2 थी। c की वैल्यू ऑलरेडी 0 दिया है। a की वैल्यू बच्चों क्या दिया है, a की वैल्यू अगर हम देखें तो 4 दिया है। a की वैल्यू कितना दिया है, 4। तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, इधर भी 0 आ जाएगा, ये भी वेरीफाई हो गया। LHS = RHS हो गया, ये भी LHS = RHS हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो हम आज कौन 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, थर्ड और फोर्थ,
ये पॉलिनोमियल का सेकेंड एक्सरसाइज है 2.2। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार और देख लेते हैं स्टार्टिंग से। तो बच्चों पहले देखो ये सेकेंड क्वेश्चन का है, पूरा सेकेंड क्वेश्चन का आप कॉपी करेंगे सीरियल वाइज से, स्टेप वाइज। फिर यह इतना कॉपी करने के बाद इसको कॉपी करेंगे। दिस इज़ द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। ओके, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन ये थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये है फर्स्ट का थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। ओके बच्चों, तो हम इसको फर्स्ट क्वेश्चन का ये प्रॉपर करेंगे, कॉपी यहाँ से करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर कॉपी करेंगे और यहाँ वेरीफाइड लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड यहाँ लिखेंगे। तो हम आज 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, एक्सरसाइज 2.2 का थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। ओके, तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके।